हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है हमने ऑलरेडी सीख लिया है, फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ। यह उन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो वर्तमान में या प्रेजेंट में जारी हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम समझ रहे हैं। ओके, ये सब काम अभी चल रहा है। तो या तो ये उन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अभी चल रहे हैं, या फ्यूचर के कोई कार्य जो डेफिनेटली होने ही वाले हैं। जैसे मैं कल आपके घर आ रहा हूँ। ओके, तो आई एम कमिंग टू योर होम टुमारो। राइट, तो उन कार्यों के लिए भी जो फ्यूचर में बिल्कुल डेफिनेटली होने वाले हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। राइट, सो हम एक बार इसका सिंटेक्स या स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऐसा है: सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्बिंग। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्बिंग मीन्स सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब और इंग, गोइंग, स्लीपिंग, जंपिंग, टीचिंग। राइट, और सब्जेक्ट होगा अगर ही, शी, इट या सिंगुलर तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट होगा आई तो एम का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या नेम्स तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर सब्जेक्ट होगा दे, वी, यू या प्लूरल्स तो आर का इस्तेमाल किया जाएगा। राइट, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्बिंग। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस करके। राइट, ओके, सो लेट अस सी सम सेंटेंसेस। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, देखिए जैसे बताया था मैंने आपके, इनकी क्रियाओं के अंत में रहे है, रहा है, रही है आते हैं। तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हम। किसके बारे में बात हो रही है? हम। और क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो एक्शन तो खेलना है। तो वी के साथ इज एम आर में क्या लगेगा? वी आर। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। राइट, और एग्जाम्पल देखते हैं। राज व्याकरण के नियम सीख रहा है। बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट है राज, जो कि एक नाम है, नाम के साथ लगता है इज, तो राज इज। एक्शन क्या है? सीखना, तो वर्बिंग है। राज इज लर्निंग। क्या सीख रहा है? राज इज लर्निंग ग्रामर रूल्स। राइट, व्याकरण मीन्स ग्रामर और नियम मीन्स रूल्स। राज इज लर्निंग ग्रामर रूल्स। और आगे देखते हैं। मैं अभी नाश्ता कर रहा हूं। फिर पहचानिए रहा हूं। ओके, मैं अभी नाश्ता कर रहा हूं। अभी मतलब नाउ। और हमेशा कभी भी आप नाश्ता को करते हो तो मीन्स यू टेक लंच, यू टेक ब्रेकफास्ट, यू टेक डिनर। कोई भी चीज खाने की आप समय को जब लेते हैं तो लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफास्ट, उसमें हम टेक का इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई एम टेकिंग। राइट, आई एम टेकिंग क्या लिख रहा हूं मैं? आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट नाउ। राइट, आगे देखते हैं। मैं खिलाड़ी बनने की ट्रेनिंग ले रहा हूं। ओके, मैं खिलाड़ी बनने की ट्रेनिंग ले रहा हूं। सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई एम ट्रेनिंग टू बिकम अ प्लेयर। राइट, और देखते हैं। वह पेड़ों के चारों ओर फूल लगा रही है। चारों ओर मतलब अराउंड। ओके, और फूल लगाने को बोलते हैं प्लांट, फ्लावर्स। ओके, यू हैव यू प्लांट, आप उनको प्लांट करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। रही है मीन्स शी इज प्लांटिंग। शी के साथ इज लगेगा, इज या आर या एम में इज लगेगा। शी इज प्लांटिंग फ्लावर्स अराउंड द ट्रीज। राइट, शी इज प्लांटिंग फ्लावर्स अराउंड द ट्रीज। बहुत सिंपल है, सबसे इजी टेंस है समझने के लिए। हमारा देश समृद्ध हो रहा है। राइट, वेरी गुड। ये एक और ऐसा एग्जाम्पल है जो हमें ये बताता है कि कोई भी प्रक्रिया अगर चल रही है, कंटिन्यूस कोई वृद्धि हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, उसमें भी हम कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। राइट, हमारा देश समृद्ध हो रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है। अवर कंट्री इज गेटिंग रिचर। ओके, समृद्ध मतलब रिचर। अवर कंट्री इज गेटिंग रिचर। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। ओके, कांपना मीन्स शिवरिंग। ओके, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। द चिल्ड्रन आर शिवरिंग फ्रॉम कोल्ड। बच्चे, द चिल्ड्रन प्लूरल है, उसके लिए हमने आर का इस्तेमाल किया है हेल्पिंग वर्ब में, प्लूरल। द चिल्ड्रन आर शिवरिंग। ओके, एक्शन प्लस ing, शिवरिंग फ्रॉम कोल्ड। बहुत सिंपल है, आप आराम से समझेंगे, इजी है बहुत। सूरज पूर्व में उग रहा है। ओके, सूरज पूर्व में उग रहा है। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। मैं जॉगिंग ट्रैक पर दौड़ रहा हूं। मैं जॉगिंग ट्रैक पर दौड़ रहा हूं। सब्जेक्ट क्या है? मैं मीन्स आई, और एक्शन क्या करना है? दौड़ना या जॉगिंग करना। सो आई एम रनिंग ऑन द जॉगिंग ट्रैक। आई एम रनिंग ऑन द जॉगिंग ट्रैक। मैं एक बैठक में
भाग ले रहा हूं, भाग लेने को बोलते हैं अटेंड करना। ओके, आप बैठक को अटेंड कर रहे हो। आई एम अटेंडिंग अ मीटिंग, आई एम अटेंडिंग अ मीटिंग। डॉक्टर मरीज की नब्ज महसूस कर रहा है। ओके, नब्ज महसूस करना मतलब फील द पल्स। ओके, डॉक्टर क्या कर रहा है, मरीज, डॉक्टर एक्शन कौन कर रहा है, डॉक्टर। सो सब्जेक्ट है डॉक्टर, डॉक्टर एक सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगेगा। सो डॉक्टर, द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट। ओके, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी जब चक्कर लगाती है सूर्य की ओर तो उसको बोलते हैं रिवॉल्व। ओके, सो द अर्थ इज रिवॉल्विंग, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। आगे देखते हैं, राजेश कार तेज नहीं चला रहा है, नहीं कर रहा है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस है। राजेश कार तेज नहीं चला रहा है, सब्जेक्ट है राजेश। सो राजेश का इज आएगा और वो नेगेटिव है तो राजेश इज नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट। राजेश इज नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट। आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाकई में बहुत सिंपल है समझने के लिए, इतना टिपिकली नहीं है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्बिंग, दैट्स ऑल। मैं आपस में बात नहीं कर रहे हैं, वे आपस में बात नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, आपस में मतलब टू ईच अदर। क्या डाकिया पत्र नहीं पहुंचा रहा है, ये क्वेश्चन आ गया। ओके, क्या डाकिया पत्र नहीं पहुंचा रहा है, ये देखिए फिर पहचानिए, रहा है कंटिन्यूस का साइन है, कंटिन्यूस की आइडेंटिटी है, कंटिन्यूस की पहचान है। क्या डाकिया पत्र नहीं पहुंचा रहा है, तो क्वेश्चन है तो इज एम आर से चालू होगा। तो डाकिया यहाँ एक सिंगुलर नाउन है तो इज द पोस्टमैन नॉट डिलीवरिंग लेटर्स। ओके, इज द पोस्टमैन नॉट डिलीवरिंग लेटर्स। कौन शोर कर रहा है, क्वेश्चन है, कौन भी है, डब्ल्यू एच ग्रुप से एक वर्ड आएगा, हु हु इज मेकिंग नॉइज, राइट, हु इज मेकिंग नॉइज। क्या वे इस शहर में रह रहे हैं, वेरी गुड, ये अगेन एक क्वेश्चन है। क्या वे इस शहर में रह रहे हैं, आर दे, क्योंकि सब्जेक्ट है दे, आर दे लिविंग इन दिस टाउन। ओके, आर दे लिविंग इन दिस टाउन। ओके, वह परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है, एक सिंपल नेगेटिव स्टेटमेंट है। वह परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट है वह, मीन्स ही, और तैयारी करना प्रिपरेशन। सो ही इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, ही इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। क्या बारिश हो रही है, क्या बाहर बारिश हो रही है, क्वेश्चन है। ओके, बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग आउटसाइड। ओके, इज इट रेनिंग आउटसाइड। दर्शक स्पीकर की बात नहीं सुन रहे हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट है। दर्शक स्पीकर की बात नहीं सुन रहे हैं, दर्शक मतलब ऑडियंस। द ऑडियंस इज नॉट लिसनिंग टू द स्पीकर, द ऑडियंस इज नॉट लिसनिंग टू द स्पीकर। देख रहे हैं हम, पहचान रहे हैं कि इनकी क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे आ रहे हैं, और उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्बिंग, और हर जगह हमने उसका सेम यूसेज देखा है। हरी कम वेतन के कारण अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा है, कारण मतलब ड्यू टू या बिकॉज। ओके, हरी कम वेतन के कारण, हरी इज रिजाइनिंग फ्रॉम हिज जॉब ड्यू टू लो सैलरी। ओके, हरी इज रिजाइनिंग फ्रॉम हिज जॉब ड्यू टू लो सैलरी। क्या वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है, क्वेश्चन है। ओके, इज एम आर से चालू होगा, सब्जेक्ट है वह। सो इज ही प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, इज ही प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। हम फिल्म क्यों नहीं देखने जा रहे हैं, ओके, हम फिल्म क्यों नहीं देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन भी है और क्यों भी है। सो वाई से चालू होगा, वाई आर वी नॉट गोइंग टू वॉच द मूवी। ओके, वाई आर वी नॉट गोइंग टू वॉच द मूवी। क्या आप हमारी टीम से खेल रहे हैं, अगेन अ क्वेश्चन है। ओके, क्या आप, आर यू, क्योंकि सब्जेक्ट है यू, क्या आप हमारी टीम से खेल रहे हैं। आर यू प्लेइंग फ्रॉम अवर
टीम, आर यू प्लेइंग फ्रॉम आवर टीम, राइट। आगे देखते हैं, वे हमें क्यों नहीं बता रहे हैं। अगेन क्वेश्चन आ गया और क्यों भी आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड भी आएगा, ठीक है, डब्ल्यू एच ग्रुप का एक वर्ड भी लगेगा, क्यों मतलब वाई, ओके। वाई और सब्जेक्ट क्या है, वे, सो वाई आर दे नॉट टेलिंग अस, ओके, वाई आर दे नॉट टेलिंग अस। क्या राधा पार्टी में नहीं आ रही है, ओके, क्या राधा पार्टी में नहीं आ रही है, पार्टी में नहीं आ रहा मतलब पार्टी में ज्वाइन नहीं करना, ओके, पार्टी में नहीं आ रही है। क्वेश्चन है, क्या राधा, ओके, इज राधा नॉट कमिंग टू द पार्टी, ओके, इज राधा नॉट कमिंग टू द पार्टी, ओके। लेट अस सी द फर्दर स्टेटमेंट। वे कब घर पहुंच रहे हैं, वे कब घर पहुंच रहे हैं, कब मतलब व्हेन, और क्वेश्चन भी है, और सब्जेक्ट क्या है, वे, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वे मतलब दे। व्हेन आर दे रीचिंग होम, ओके, व्हेन आर दे रीचिंग होम। तुम रात को वहां क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ओके, अगेन डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, क्यों जा रहे हो, और सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम, यू। वाई आर यू गोइंग देयर एट नाइट, ओके, वाई आर यू गोइंग देयर एट नाइट। आप क्या कर रहे हो, वेरी सिंपल, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप क्या कर रहे हो, ओके, क्या, ओके, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। विराट आज नहीं खेल रहा है, सिंपल, विराट आज नहीं खेल रहे हैं, ओके, तो हमें इसका ट्रांसलेशन करना है, विराट इज नॉट प्लेइंग टुडे, विराट इज नॉट प्लेइंग टुडे। वह वापस क्यों जा रहा है, ओके, वह वापस क्यों जा रहा है। क्वेश्चन है और क्यों भी है साथ साथ, क्वेश्चन भी है और क्यों भी है, और सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब ही, सो वाई इज ही, वाई इज ही गोइंग बैक, ओके, वाई इज ही गोइंग बैक। वह कब आ रही है, वह कब आ रही है, क्वेश्चन भी है, कब भी है, सो कब मीन्स व्हेन, और सब्जेक्ट क्या है, वह, और शी के लिए क्योंकि रही है, व्हेन इज शी, व्हेन इज शी कमिंग, राइट, व्हेन इज शी कमिंग। जिम्मेदारी कौन ले रहा है, क्वेश्चन है, कौन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कौन ले रहा है जिम्मेदारी, मीन्स हु, और जिम्मेदारी कौन ले रहा है, हु इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, हु इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम खेल नहीं खेल रहे हैं, हम खेल नहीं खेल रहे हैं, ओके, खेलना गेम, एक खेलना गेम है और एक खेलना प्ले है, सो वी आर नॉट प्लेइंग द गेम, वी आर नॉट प्लेइंग द गेम, राइट। क्या वह अभी दोपहर का भोजन कर रहा है, दोपहर का भोजन मीन्स लंच, और करना मीन्स टेक, ओके, इज ही टेकिंग लंच नाउ, इज ही टेकिंग लंच नाउ, वेरी गुड। क्या वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वे है, क्या वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं मतलब प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, और वे हमारा सब्जेक्ट है, सो क्वेश्चन भी है, सो आर दे नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आर दे नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मेरी माँ मुझे बुला रही है, सिंपल सेंटेंस है, मेरी माँ, सब्जेक्ट है मेरी माँ, माय मदर, सिंपल सेंटेंस है, सिंगुलर है, माय मदर इज कॉलिंग मी, ओके, माय मदर इज कॉलिंग मी। क्या आप दिवाली पर आ रहे हो, क्वेश्चन है अगेन, क्या आप दिवाली पर आ रहे हो, सब्जेक्ट है यू, तो आर यू कमिंग ऑन दिवाली, राइट। हम सवारी के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई आर वी नॉट गोइंग फॉर अ राइड। दिस इज हाउ वी हैव लर्न अवर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मीन्स हमने आज वो टेंस की प्रैक्टिस की जिसमें हम रहा है, रही है, रहे हैं वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम सबको समझ भी लिया है। बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्बिंग का ध्यान रखना है सब, और ये उन क्रियाओं के लिए होता है जो अभी वर्तमान में जारी है, एक, या फ्यूचर की वो एक्टिविटीज जो डेफिनेटली होने ही वाली है, फ्यूचर का काम जो डेफिनेटली होने ही वाला है। ट्रेन आ रही है, ट्रेन 5 बजे आ रही है, तो ट्रेन इज कमिंग एट 5 o'clock, अभी हो सकता है 1 बज रहे हो, 5 बजने में टाइम भी है, 4 घंटे है, लेकिन वो श्योर है,
ओके, मैं कल आपके घर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू योर होम टुमारो। श्योर है कल होगा, लेकिन श्योर है, तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। या फिर ऐसी एक्टिविटीज जो, या ऐसी प्रोग्रेस हमारे आसपास हो रही है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बनेगा। थैंक यू वेरी मच।